हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महिंद्रा। दोस्तों में हम बात करने वाले हैं कल की 2898 की डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रिडिक्शन की। अभी ट्रेलर नहीं आया और ट्रेलर हमें हो सकता है 7 जून को देखने को मिले, पर फिल्म की जो हाइप है वो 7वें आसमान के ऊपर है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट ऐसा है कि सब इस सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कल की कौन है, कल की कैसे अवतार लेगा और कल की अवतार लेगा तो कैसे दुश्मनों का सर्वनाश करेगा। ये जो सब्जेक्ट है ना, इस समय ग्लोबली इस सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, हर कोई जानना चाहता है। और नाग अश्विन को दाद देनी होगी कि वो चीज लेकर आ रहे हैं जो इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंड के अंदर है। और स्टार कास्ट तो आपको पता ही है कितनी सॉलिड है। एक बात कह दूं, अगर पब्लिक को फिल्म कनेक्ट कर गई ना तो ये फिल्म वो रिकॉर्ड बनाएगी जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अब हम बात करते हैं कि डे वन के ऊपर कितना कलेक्शन कर सकती है, और हमारा फोकस रहेगा हिंदी में डे वन कितना और हिंदी का लाइफ टाइम कितना जाने वाला है, क्योंकि प्रभास इकलौते ऐसे स्टार हैं, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, हर इंडस्ट्री में उनका अपना एक लॉयल, एक ऑनेस्ट फैन बेस है। तेलुगु के अंदर तो कोई सोच ही नहीं सकता उनके ऊंचाइयों तक पहुंचने का, क्योंकि तेलुगु के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जो प्रभास का फैन ना हो। तो अब हम बात करते हैं, देखो जो आरआरआर थी उसने डे वन किया था 223 करोड़, 223 करोड़ डे वन वर्ल्ड वाइड, जो ये हाईएस्ट है। सलार आई थी उसने किया था 176 करोड़। अब कल की कितना कर सकती है? सलार का डे वन 15 से 16 करोड़ था, जबकि वो डंकी के साथ क्लैश में थी। अब कल की के लिए ये बात अच्छी है कि बहुत टाइम बाद एक ऐसी बड़ी फिल्म आ रही जिसके लिए पब्लिक पैसा बचा रही है, जिसके लिए पब्लिक इंतजार कर रही है और जिसको पब्लिक सिर्फ और सिर्फ थिएटर में एक्सपीरियंस करना चाहेगी, क्योंकि ये फिल्म ही उसी तरीके की है। विजुअली वाइज बहुत ग्रैंड फिल्म है। तो इतना मुझे लगता है हिंदी में डे वन कल की का ना कैसे भी करके 30 करोड़ जाने वाला है, क्योंकि कल की कोई छोटी मोटी रिलीज नहीं है। कल की हिंदी में उतनी ही बड़ी रिलीज होगी जितनी एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म, यश राज की फिल्म, करण जौहर की फिल्म रिलीज होती है। तो कल की डे वन हिंदी 30 करोड़ जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है भाई साहब 170 करोड़ प्लस सलार ने हिंदी से कर लिया था डंकी के साथ क्लैश में। तो मुझे बहुत प्यार से लगता है कि कल की जो है हिंदी में ना 230 से 240 करोड़ लाइफ टाइम करेगी, 230 से 240 करोड़ लाइफ टाइम करेगी, क्योंकि 170 करोड़ तो वहीं हो गया था जो क्लैश में था। और ये क्लैश नहीं है, सोलो फिल्म है, और सबसे बड़ी बात सब्जेक्ट इसका डिमांड में है। तो ये लगता है मुझे। दूसरी बात, इसका डे वन कितना जाने वाला है, मुझे बहुत प्यार से लग रहा है कि डे वन कल की का इजिली 225 से 230 करोड़ के बीच में रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। हिंदी में हो रही है, तमिल में हो रही है, तेलुगु में हो रही है, कन्नड़ में हो रही है, मलयालम में हो रही है और इंग्लिश में भी हो रही है, और बहुत ग्रैंड रिलीज है। और जिस हिसाब से कल की का सब्जेक्ट है आईमैक्स, तो इसको मिलना ही मिलना है। और दूसरी बात, इसकी जो टिकट प्राइसिंग होगी ना वो बहुत ज्यादा हाई होगी। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, और प्रभास के स्टारडम को ध्यान में रखते हुए, कल की मेरे हिसाब से डे वन के ऊपर 225 से 30 करोड़ लेकर आएगी। हिंदी लाइफ टाइम इसका जाएगा भाई साहब 230 से 40 करोड़ रुपए। और भाई साहब उसके बाद टोटल सारी लैंग्वेज का मिलाकर तो स्काई इज द लिमिट है, क्योंकि पब्लिक फिल्म से कनेक्ट कर गई। और नाग अश्विन जिस हिसाब से दावा कर रहे हैं उसका अगर ये भाई साहब 70-80% भी निकल कर आ गया तो पब्लिक इसको चांस तो जरूर देगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि मल्टीपल पार्ट्स में आने वाली है। और नाग अश्विन जिस हिसाब से स्मार्ट कट करते हैं, स्मार्ट डायरेक्शन करते हैं ना, तो ये वहां पर छोड़ेंगे जहां पब्लिक एक्साइटेड होगी। जिस हिसाब से बाहुबली के लिए एक्साइटेड थी कि भाई सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। तो मुझे इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि कल की का फर्स्ट पार्ट 700-800 करोड़ भी जाता है ना, तो सेकंड पार्ट जो आएगा ना वो फाड़ देगा, चीर देगा और सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। आप बताओ, आप कितने सहमत हो मेरी बातों से, और आप कितने एक्साइटेड हो कल की के लिए, चीज जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।